हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं भाई आप लोग? सब बढ़िया, मजे में ना? एकदम परफेक्ट, गुड। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.4 की थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये डिस्कशन वैसे एक तरह से देखा जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी थ्योरी हम आज पढ़ेंगे ना वो एक तरह से देखा जाए तो न्यू नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। अब जिस भी स्टूडेंट ने आज से पहले वाले लेक्चर्स पूरे सुने हैं तो वहां पे मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि आपके रूट्स का नेचर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी से टॉपिक है, बहुत ही इजी लेक्चर है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वी नीड टू फाइंड आउट नेचर ऑफ रूट्स। अब याद करिए, मैंने बताया था आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। इसके बिहाफ पे आई टोल्ड यू टू यूज डिस्क्रिमिनेंट। याद आया? डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय डी एंड इट हैज द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे तीन कंडीशंस हमारे पास थी। क्या क्या थी? बोलो बोलो बोलो। एक, हाँ ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। वेरी गुड। तो फर्स्ट जो कंडीशन थी दैट वाज कि अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये थी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये था कि अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो वो जो इक्वेशन होगी हमारे पास उसका क्या होगा? इट वुड बी हैविंग टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। और लास्ट क्या है? ये REAL है। ओके, लास्ट हमारे पास है अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, मतलब अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ये बातें पहले बता चुका हूं। इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। 3 केसेस हैं हमारे पास। कब हमारे पास दो अलग अलग रियल रूट आएंगे, कब दो इक्वल रियल रूट आएंगे, कब रियल रूट नहीं आएंगे। एक आपका जब b स्क्वायर माइनस 4 से 0 से बड़ा हो, जब इक्वल टू 0 हो तो दोनों में आएंगे, अगर लेस देन 0 है तो नहीं आएंगे। बस यही कहानी ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखने वाला है। हम नहीं रखने वाले हैं क्योंकि आसान सा है। यही सेम चीज यहां पे लिखी है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 याद हो जाना चाहिए। अब तक पहले भी हो जाना चाहिए था क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। इक्वल टू 0 है तो दो इक्वल रियल रूट, और सर अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 16th। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। पहले निकालो कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी। d निकालो पहले। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स 0। पुट द फॉर्मूला, निकालो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d निकाल रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है सर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a 2 है और c हमारा 3 है। ये पहले लिख देना कि आपके पास a कितना है? 2 है सर, b कितना है? माइनस 4 है, और c कितना है? 3 है। ये पहले लिख देंगे आप, इस स्टेप से पहले लिख देना। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करना अपना। माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 3 24। कुछ गलत तो नहीं हुआ? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c माइनस 4 स्क्वायर 16 4 दूनी 8 3 24। हाँ, तो 16 में 24 का कितना आ गया? माइनस 8। तो माइनस 8 क्या है सर? लेस देन 0। तो हमारे पास अगर लेस देन 0 है मतलब वो नेगेटिव आ गया है। तो अगर नेगेटिव आ गया है तो इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो नेचर क्या होगा? फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, नो रियल रूट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल फॉर्मूला यूज किया गया जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया भी, हालांकि हमने पहले भी यूज किया था, ये उसी की कहानी अब हमने पढ़ी है। बोलो, कुछ परेशानी? अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन करो। 17th। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू। डायग्राम भी इसका गिवन है।
बोलो, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। डायमीटर गिवन है आपको, ये रहा 13 मीटर्स, आपके इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर है। इसे यहां करते हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स। बिल्कुल ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना। इसने कहा एक पोल हमें खड़ा करना है, ठीक है। इस सर्कल की बाउंड्री, सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे मुझे जो है कोई पोल खड़ा करना है, ठीक है। और इस सर्कुलर पार्क का, पार्क ही है ना, हाँ, इस पार्क का जो डायमीटर है वो है 13 मीटर्स। तो मान लो एक आपका, अब पोल कहाँ पे खड़ा करेंगे? अच्छा, पोल वो नहीं है, पोल हमें यहाँ खड़ा करना है। जहाँ भी खड़ा करना है अभी बताता हूँ पहले। पोल जहाँ पे खड़ा करना है वो इस तरह से करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके सर्कल का डायमीटर कितना है? 13 मीटर। और जहाँ पोल खड़ा करेंगे वो क्या कंडीशन है? सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर 13 है, तो अगर डायमीटर 13 है तो एक एंड ये हो गया इस डायमीटर का, ये वाला, इस डायमीटर का एक एंड ये हो गया, यही हुआ। तो जो जो इसके एंड है ना, यहां पे 2 गेट लगे हुए हैं, एक गेट यहां लगा हुआ है, एक गेट यहां लगा हुआ है। ये आपका पॉइंट ए है, वैसे दिखाई दे भी रहा होगा, और एक ये पॉइंट है बी, ठीक है। डायमीटर के एंड पे 2 गेट लगे हुए हैं। अब इस गेट के बिहाफ पे इसने पोजीशन बताई, डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स। यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है, इस गेट से जो डिस्टेंस है और इस गेट से जो डिस्टेंस है, वो आपकी कितनी है? दोनों में डिफरेंस 7 मीटर है। दोबारा सुन लो, बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता हूं, पहली बार में समझ में शायद ना आया हो। ऐसा करो, इसे हटाओ, हम बनाते हैं। ये है आपका सर्कल, एडजस्ट कर लेना जैसा भी गोल बना हो ना बना हो। इसने कहा कि भाई आपको इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे एक पोल खड़ा करना है। कहां खड़ा करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक रिलेशन गिवन है। पहले तो ये बोला गया कि आपका इस पोल का, ये जो ये सर्कल है, इस सर्कल का जो आपको डायमीटर गिवन है वो दिया हुआ है कितना? 13 मीटर्स, ठीक है, 13 मीटर्स मान लिया, परफेक्ट। एक और चीज आगे इसने क्या कहा, इन्होंने आगे ये मेंशन किया, in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B। जो ये डायमीटर है, इसका एक एंड इसे नाम A दे दो, इसका दूसरा एंड इसे नाम B दे दो। सर यहां भी गेट लगा हुआ है, यहां भी गेट लगा हुआ है, ठीक है, दोनों एंड पे गेट्स लगे हुए हैं। डन, ठीक है सर, समझ गए। अब यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है, जहां पोल आप खड़ा कर रहे हो, उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से, थोड़ा सर्कुलर नहीं है, ये हो गया मान लो, और आपका ये हो गया, वहां से ये जो डिस्टेंस है और यहां से ये जो डिस्टेंस है, मतलब जो पोल की डिस्टेंस है, ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस गिवन है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 7 मीटर। साफ साफ इन पोल इस तरह से लगाना है, in such a way that the differences of distances का डिफरेंस, अरे भाई कौन से डिस्टेंस का डिफरेंस? वो डिस्टेंस जहां पे आपके 2 गेट लगे हुए हैं, ये लिखा हुआ है फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स। ये रहा एक, इस डायमीटर के एंड पोजीशन पे एक गेट ये रहा और एक गेट ये रहा। A and B on the boundary is 7 meters। समझ गए? अब क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। एक सेकंड रुको, जल्दी कर भाई, जल्दी कर। बैक 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 बैक, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। तो मैंने सीधा बनाया था, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। तो अब ये 13 मीटर है और जो डिस्टेंस का डिफरेंस गिवन है, ए से पी और बी से पी, दोनों की जो भी डिस्टेंसेस हैं, इनका डिफरेंस गिवन है 7 मीटर्स। अगर मैं ये बोल दूं कि अगर ये डिस्टेंस बी से पी तक x है, तो a से p तक क्या होगा? x + 7 होगा। यस और नो? x + 7 क्यों होगा?
क्योंकि दोनों का डिफरेंस 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक जो है दूसरे से 7 बड़ी है, या ये बोल दो एक जो है वो दूसरे वाली साइड से 7 मीटर छोटी है। बात तो एक ही हुई ना। आप इसे अगर x लेते हो, इसे x + 7 ले लो क्योंकि ये इससे बड़ी है, या ये बोल दो ये बड़ी है तो ये छोटी होगी, इसे x - 7 ले लो। जैसे आपका मन करे वैसे आप कह सकते हैं, राइट। पाइथागोरस लगा दो क्या इसके अंदर, यू नो वेरी वेल। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमारे पास बेसिक थे, जो हमें गिवन है। नाउ h² = b² + p²। h कितना है 13 बेस कितना है x + 7 ये लो स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x²। ओपन करिए, सॉल्व करिए, जो वैल्यूज आती हैं। 13 का स्क्वायर 169, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2 ये भी आ जाएगा आपका 14x प्लस में x²। उसको उठा के इधर ले आओ, ये 0 हो जाएगा यहाँ। x² + x² 2x² + 14x, ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो 169 - 49 0 2 1 सर -120 -120, ठीक है। इसे लोवेस्ट टर्म में ले आओ, मतलब कॉमन निकाल दो, तो यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x² + 2 7 = 14 - 60 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, इन्होंने यहां पे ये बोला है इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना मुमकिन है। जो सिचुएशन उन्होंने दी, क्या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा पोल खड़ा करना पॉसिबल है। अगर हाँ है, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, तो उन दोनों गेट से कितनी कितनी दूरी पे आप जो पोल को खड़ा करोगे। तो चेक कर लो रूट्स क्या है, रियल है या नहीं। अगर रूट्स रियल होंगे तो उस गेट को वहां पे खड़ा, उस पोल को वहां पे इरेक्ट करना पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, राइट। लेट अस चेक इट आउट। We used the formula b² - 4ac, b² - 4ac, जहां से आपको पता है a is 2, b is 7 and yes c is -60. Let us put all of these 3 values. Put करिए, b कितना है 7, ये लो सर 7² -4 into a 2 into c -60। करते हैं चेक कितनी वैल्यू आती है। 7² 49 माइनस प्लस 4 दूनी 8 6 48 480, तो कर दो अपना प्लस 480 and 49। वैसे तो प्लस ही आ रहा है तो मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। 8 और 4 12, 4 और 1 5, 529 कितना आ गया 529 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ये पॉजिटिव है ना, तो इट वुड बी हैविंग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हाँ भाई ऐसा करना पॉसिबल है क्योंकि इसके रियल रूट्स आ रहे हैं। अब उन्होंने ये पूछा अगर पॉसिबल है तो बताओ कितनी कितनी डिस्टेंस पे उसे कर सकते हो। तो वैल्यूज निकाल दो, फिलिंग द मिडल टर्म लगा दो, x² + 7x - 60, x² + 7x - 60 = 0। क्या क्या वैल्यूज होंगी, ब्रेक करो। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए सर -60, सम कितना आना चाहिए आपका 7। गेटिंग इट, फाइंड आउट द वैल्यूज, टेक 15 सेकेंड्स जल्दी एंड टेल मी व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। इक्वेशन डिफिकल्ट नहीं है। टाइम्स अप। -60 और +7 12 और 5, 12 - 5 7, 12 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -60 आएगा। सो x² + 12x - 5x - 60 दैट इज इक्वल टू 0। एक कॉमन x कॉमन लिया गया, वी गॉट x + 12 -5 अगेन वी गॉट x + 12 एंड इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव x + 12 एंड yes x - 5 इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों को इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी, इसे करेंगे सर
x की वैल्यू आएगी -12, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे हम लोग कर देंगे नेग्लेक्ट, ये काउंट ही नहीं होगा। जब इसे आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेंथ पॉजिटिव होगी, तो अगर x की वैल्यू 5 है तो कितनी कितनी दूरी पर होगा? आपने ये कहा था, आपने इसे लेट किया था x, तो ये 5 आ गया, इसमें 5 प्लस कर दो तो ये 12 आ गया। तो मतलब A गेट से 12 मीटर दूर होगा और B गेट से 5 मीटर दूर होगा। ये आपके इसके उत्तर होंगे। समझ गए सर? कहानी क्लियर? पक्की बात है? दोबारा लेट मी चेक समथिंग सर्कुलर। मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, दो मुझे 1 सेकंड, कुछ ढूंढ के लाऊंगा मैं, कुछ तो होगा मेरे पास ऐसा सर्कुलर, नहीं ढूंढ के ला सकता। आ जाओ, ये लो, ये सर्कुलर पार्क है, इतना ज़्यादा सर्कल नहीं है, सर्कुलर पार्क हो गया, ठीक है। इसके ये लगा लो, हाँ ये सही पता लग गया, ये घड़ी का डायल है, ये सर्कुलर पार्क है। सिर्फ इसमें ध्यान देना, सिर्फ इस वाली पोजीशन पे, बाहर जो डायल है उसको देखना बस ध्यान से। ये सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क पे आपको जो है पोल खड़ा करना है, और पोल कहाँ खड़ा करना है उसके लिए सिचुएशन गिवन है। पहले तो ये बोल दिया कि इस जो सर्कल है इसका डायमीटर दिया आपको 32 मीटर, 13 मीटर ये हमें दे दिया, ठीक है। अब मान लो डायमीटर हो गया ये वाला, तो इसका एक एंड हो गया ये, एक एंड हो गया ये, सर्कुलर पार्क की तरह समझ रहे हो, 2 एंड हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये बोला कि भाई उन दोनों एंड पे गेट लगे हुए हैं, एक गेट यहाँ पे, एक गेट यहाँ पे लग गया। एक गेट मान लो ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हो गया, एक यहाँ पे मान लेते हैं, 2 गेट हो गए। अब सिचुएशन ये गिवन है कि भाई मुझे एक पोल खड़ा करना है, इस गेट से जो डिस्टेंस है इस पोल तक की, जहाँ भी हो मुझे नहीं पता, हाँ बट करना है बाउंड्री के ऊपर है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे करना है, यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से इस गेट से जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों की डिस्टेंसेज का जो डिफरेंस है वो बोल रहे हैं कितना है, 7 मीटर, ये 7 मीटर। समझ गए? तो इसी तरीके से हमने इसको लिया, एक को ले लिया x और एक को ले लिया 7x + 7, उसके बिहाफ पे हमने पहले ये चेक किया कि ये एग्जैक्टली पॉसिबल है। एक सेकेंड, ये एग्जैक्टली पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो हमने पहले इसके रूट्स निकाले, रूट्स अगर रियल होंगे तो ये चीज पॉसिबल होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगी। इसके रूट्स निकाले गए, हमारे पास वैल्यू आ गई 592, 9 8 से 12 4 5, नहीं सॉरी यहां सही लिखा है, वहां गलत लिखा हुआ है। यहां से लिख दिया 8 से 5 2 9, यहाँ पे 5 9 तो लिख दिया 5 2 9, ठीक है बात। चलो ये तो हमारा ठीक था, तो ये गलत था, ये 529 है। तो हमने देखा कि भाई जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव है, तो हाँ इसके जो है 2 रियल रूट होंगे। तो अगर 2 रियल रूट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट होंगे, तो हाँ ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो हमने क्या किया, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ब्रेक किया, 2 वैल्यूज आई -12 और 5। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही हो सकती है, तो 5 के हिसाब से हमने वो डिस्टेंस निकाल दी। 5 है, x थी जो कि दूसरी जो है उससे 7 ज्यादा है, तो 5 + 7 12 आ गई। समझ गए सर? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आसान सा था। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फिर हम लोग कल मिलेंगे जहां पे इस पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, बहुत ही आसान सी, इसी के दम पे अगली जो एक्सरसाइज है खड़ी है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 that is equal to 0, and hence find the nature of its roots and find them if they are real। पहले तो इसका चेक कर लो d कितना है, तो d का फॉर्मूला है सर आपका वही सेम b² - 4ac, राइट। चलो करो, b कितना है -2, b² -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 1/3। सॉल्व दिस, कुछ कट हो रहा है जी, 3 से 3 कट हो रहा है आपका, तो कट हो रहा है तो कर दिया। -2² वी हैव 4, अगेन 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 है तो यस दे हैव इक्वल रियल रूट्स। क्या आएगा? इक्वल रियल रूट्स। अब इन्होंने आगे क्या बोला, ये हमने नेचर भी निकाल दिया, d निकाल दिया, 0 आ गया, ये नेचर निकल गया। फाइंड देम इफ दे आर रियल, रियल तो है तो रूट्स निकाल दो क्या क्या होंगे। 3x² - 2x + 1/3, 3x² + 2x - 1/3, 3x² - 2x है + 1/3।
माइनस 2x प्लस 1/3 दिस इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा चेंज कर दो, वैसे इसका एक तरीका और भी है, बट जिस तरीके से करते हुए आ रहे हैं उसी से करो। एलसीएम ले लिया गया, 3 3 जा 9x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को वहां ले जाएंगे तो 0 आ जाएगा, बेसिक एलसीएम जैसे पहले से भी लेते हुए आ रहे हैं। मल्टीप्लाई आएगा आपका 9, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 9 1 जा 9 और सम कितना आना चाहिए -6, तो -3 और -3, ठीक है। तो 9x² माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन, सर 3x इज कॉमन, ओके, x minus 1, now 3x minus 1 ना, 3 3 जा 9, 3x minus 1, यहां से -1 आ गया, फिर से कितना बचा 3x minus 1 दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यूज आ गई सर 3x minus 1 into 3x minus 1 दैट इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से भी 1/3 आएगी और यहां करेंगे तब भी आपकी 1/3 आएगी। ये आपकी दो वैल्यूज, टू रूट्स निकालने के लिए कहा था। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, नया था नहीं, तो फाइंड देम इफ दे आर रियल, वी हैव फाउंड आउट। डन सर, यही हमारे पास कहानी थी, इसी की जुबानी हम लोगों ने पढ़ा, तो अभी के लिए इतना ही सर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, छोटा सा ही लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि इसी बिल्कुल सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय, टेक केयर।